जो रामलीला ग्राउंड है ये काफ़ी ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आम आदमी पार्टी सत्ता में अभी तक बनी रही और उन्होंने यहीं से अपनी शुरुआत की और आज जो है 27 सालों के बाद बीजेपी की भी ऐतिहासिक जीत यहीं से हुई और यहीं से शपथ ग्रहण हुआ है। कितना कुछ दिल्ली में बदलाव होगा? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया और रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया। और मैं चाहता हूं कि रेखा जी इसी प्रकार से आगे काम करती रहें और जिस प्रकार से G20 में पूरी दिल्ली चमक गई थी, जनता वही एक बार दोबारा दृश्य देखना चाहती है कि जिस तरह से रेखा जी काम करें और आने वाले युवा नेताओं को और प्रोत्साहन दें ताकि वो भी उनके साथ मिलकर दिल्ली का नक्शा बदल सकें। जी तो अरे हमने तो सोचा था कि हमारी रेखा जी आएंगी, लेकिन यहाँ तो रेखा गुप्ता जी आ गए। ये पूरा इंतजार था, सिर्फ सरनेम चेंज हुआ है, आई तो रेखा जी थी ना। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अकड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बीजेपी दिल्ली में और एक महिला को कमान सौंप दी गई है। हाँ। मोदी जी ने जो ये आश्वासन दिया था कि महिला ही आगे बढ़ाएंगे, उनको 33% का जो कोटा था आज मोदी जी ने कर भी दिखाया है। अपनी बात को उन्होंने हर तरह से परिपूर्ण करके दिखाया है। उन्होंने जो जो वादे किए, जो जो बात कही ना, मोदी जी सच में ईश्वर का रूप है। मैं तो ये कहती हूँ कि उन्होंने जो जनता की भलाई के लिए कोई सोच सकता है ना, तो वो मोदी जी हैं। ईश्वर ने उनको भेजा ही है कि हमारे हिंदुस्तान का, भारत का नवनिर्माण करने के लिए। और इन सभी महिलाएं तो वैसे भी सुरक्षित होंगी। गुजरात मॉडल उनमें खुद अपने आप में एक बहुत ही सुरक्षा का बहुत ही पहला मतलब गढ़ कह सकते हैं, जहां महिला एक नंबर की सुरक्षित है। आधी रात भी निकल जाए वहां पे इतनी सुरक्षा है, जो मर्जी पहनिए, जो मर्जी खाइए, जहां मर्जी घूमिए। तो मैं चाहती हूं बस मैं आगे भी मोदी जी हमारे दिल्ली को भी, ऐसी राजधानी को इतना सुंदर पावन कर दें कि यहाँ पे भी हर महिला सुरक्षित हो, बहुत ही सुंदर मतलब घूमने के लिए समा हो, और जो मेरा विकसित भारत का सही में रोल मॉडल बन जाए हमारी दिल्ली। इसके साथ ही मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। विपक्ष की तरफ से इससे पहले भी महिला सीएम रही हैं और अब एक जो है सत्ता में पार्टी आ गई है, डबल इंजन की सरकार, उसमें भी महिला मुख्यमंत्री बनी। कितना कुछ बदलाव होगा? बहुत ज्यादा। डबल इंजन की सरकार आप खुद ही सोचिए ना, जहां एक सरकार थी जो अपने काम करना चाहती थी पर उसको दूसरी सरकार रोकती थी। मैं सभी बहनों से कहूंगी, मैं सभी यहाँ की जनता से कहूंगी कि डबल इंजन की सरकार का आना बहुत ही अनिवार्य था। मोदी जी के काल में उन्होंने अपनी बात की, एक एक छोटी से छोटी बात को भी पूरा करके दिखाया। मतलब इतना अच्छे से उसको ग्लोरीफाई किया हुआ है उन्होंने हर चीज को, चाहे आप किसी भी छोटी से छोटी चीज ले लीजिए। मैं डबल इंजन की सरकार से मैं इतनी आश्वस्त हूँ कि भाई हमारे मोदी जी बहुत कुछ बड़ा कमाल करने वाले हैं। दिल्ली को बिल्कुल बहुत सुंदर जहान, और मेरे भारत को तो बहुत ही सुंदर। महिलाएं यहाँ और भी थी, बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन अभी तक आप ऐसी पहली महिला मुझे यहाँ पे मिली है कि बहुत ज्यादा भावुक भी हैं और बहुत खुश नजर आ रही हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब जो मैं कई चीजें चाहती थी ना, वो मोदी जी बिल्कुल साकार उसी रूप में, प्रतिरूप में, मतलब कैसे भी करके जो मैं चाहती थी, और मेरी बहनों के लिए या मेरे समाज के लिए जहाँ मैं रहती हूँ, या मेरे हिंदुस्तान के लिए, मतलब सोने की चिड़िया उसको वापस बना दें, बस और कुछ नहीं। दिल्ली में आज बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह समापन हो गया और महिला मुख्यमंत्री को बनाया गया। महिला मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया है और दिल्ली की कमान जो है वो एक महिला को सौंप दी गई है। आप भी इस भव्य समारोह में आए थे और बीजेपी की तरफ से हर बार जो है महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और आज दिल्ली में जो है एक बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री को कमान संभालने को दी है। ये चौथी महिला मुख्यमंत्री मेरी दिल्ली की जो बनी है। रेखा जी अच्छी है, सारे काम करेंगे। महिलाओं को पहले सबसे पहले तो 2500 रुपये देंगी जो उन्होंने वादा किया है, और यमुना भी हमारी साहब होगी। कितना कुछ बदलाव आने वाला है दिल्ली में? देखो जी, बदलाव तो अब नेता लोगों ने करना ना, बदलाव तो होना चाहिए। जो लोगों की अज्ञासा थी, जो भी था कि भाजपा आए कुछ काम करे, क्योंकि दिल्ली का तो बिल्कुल बेड़ा कर दिया उन्होंने। आप पार्टी वालों ने, आप और पाप दोनों साफ हो गए, ये तो पूरी दिल्ली जानती है।
महिलाओं की बात की जाए तो महिला सम्मान योजना की भी बात हुई थी, उधर विपक्ष की तरफ से भी हुई थी, इधर से भी हुई थी, और ये कहा भी गया है जैसे पहली कैबिनेट बैठक होगी और उसमें महिलाओं की जो बात की गई थी 2500 रुपये देने की, वो भी होगी। लेकिन महिलाएं जो हैं यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि महिला को यहाँ पर सत्ता में लाया गया, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आगे क्या कुछ आप कहेंगे कि और भी जगहों पर जहाँ पर बीजेपी की सरकार बने या फिर अदर पार्टियाँ जहाँ पर बने, महिलाओं को क्या इसका हक देना चाहिए, महिलाएं और भी जगहों पे सीएम बने या फिर जो भी उनके जो मंत्री पद होते हैं वो महिलाओं को संभालने के लिए दिए जाए? सीएम कोई बने, चाहे महिला बने या जेंट्स बने, सभी सुविधाएं देनी चाहिए इनको। जो वादा किया पूरा करना चाहिए, तभी ये खरे उतरेंगे। हरी सीटों पर लग के मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, सभी महिलाओं को देंगे।